वेनेजुएला तेल की आमदनी से सिर्फ अमरीकी मसनूआत खरीदेगा। मुआहदे से अमरीकी सनत और तवानाई सेक्टर को फायदा होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बता दिया, वेनेजुएला का बिजनेस पार्टनर बनने का फैसला खुश आइंद करार। कहा, रकम तवानाई के शोबे की बेहतरी पर खर्च होगी। 2027 के लिए फौजी बजट $1.5 ट्रिलियन तक बढ़ाने का इशारा। अमरीकी सदर का कोलंबियन हम मनसब से भी राब्ता, ताल्लुकात बेहतर करने पर बातचीत। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया तेल की कीमतें $50 फी बैरल लाना चाहती है ताकि रूसी और चीनी असर और रसूख का मुकाबला किया जा सके। बहरे ओकियानूस में दो बड़ी ताकतें आमने सामने। अमेरिका ने बेलावन के बाद रूस के एक और ऑयल टैंकर को तहवील में ले लिया। मॉस्को की तस्दीक, इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। बहरी जहाज में सवार रूसी शहरियों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। वेनेजुएला में अमरीकी मुदाखलत के बाद चीन का ईरान से तेल खरीदने पर गौर। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में अफसोसनाक वाक़या, इमिग्रेशन एजेंट ने खातून को गोली मारकर हला कर दिया। शनाख्त 37 साल की रेनी निकोल के नाम से हुई, ताल्लुक अमरीका से ही था। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दिफा, खातून को पेशावर इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। मामले को बाएं बाजू की तंजीमों से जोड़ने की कोशिश। कहा, लगता है एहलकार ने अपने दिफा में फायरिंग की। मेयर मिनियापोलिस ने मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा, फुटेज वाज़े, हुकूमत बेबुनियाद कहानियां सुना रही है। मिनियापोलिस में शदीद गम गुस्से की लहर, अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ नारे। सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बिजली 93 पैसे सस्ती हो गई। नेपरा ने नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का फैसला जारी कर दिया। फायदा जनवरी के बिल्स में मिलेगा कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्को सार्फिन मुस्तफीद होंगे। बुनियादी टैरिफ में 62 पैसे फी यूनिट कमी की भी मंजूरी। फैसला हुकूमत को भिजवा दिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम। बलाई इलाकों में गजब की सर्दी, लह में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। अस्तोर और ज़ियारत में -9, कोयटा और दीन में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। वजीर आजम का अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल, स्पीकर को इख्तियार दे दिया। बातचीत सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों से होगी। अयाज सादिक की पेशकश पर हुकूमती वफ्द डायलॉग के लिए तैयार। पीटीआई वफ्द आज स्पीकर से मिलेगा। बैरिस्टर गौहर खान की तस्दीक। विफाक की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हुस्न को नजर लग गई। दरख्तों में घिरा शहर कंक्रीट का जंगल बनने लगा। 2 दिहाइयों में 14 हेक्टर के करीब जंगलात खत्म। दर्जा हरारत में इजाफा, हीट वेव और अर्बन फ्लडिंग मामूल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ रोटेशन डे मनाया जा रहा है। अमरीकी साइंसदानों ने जमीन की गर्दिश से बिजली पैदा करने का आला इजाद कर लिया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और नासा के माहिरीन का कामयाब तजुर्बा 10 वोल्ट तक बिजली पैदा की। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा की खुदकुशी की कोशिश, वजूहात सामने आने लगी, गुत्थी सुलझने लगी। लड़की से 27 मिनट फोन पर बात करने वाला नौजवान शामिल तफ्तीश। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक वाकया पसंद की शादी में रुकावट पर पेश आया। जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज तालिबा को होश आ गया। अहले खाना से बातचीत की। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक लड़की की हालत अब तसल्ली बख्श और मुस्तहकम है। जेल मुजरिमों का अड्डा बन गई। कराची में भत्ताखोरी का नेटवर्क जेल से चलाए जाने का इंकिशाफ। समत काठियावाड़ी से जेल में मुलाकात के बाद नेटवर्क मुनज़्ज़म किया। कारिंदों से मिले, भत्ताखोरी की दर्जनों वारदातें की। गिरफ्तार मुल्जिमान जवाद उर्फ वाजा और शाहजेब का इतराफ। बताया, फायरिंग करने और धमकाने पर लड़कों को 50,000 से 1 लाख रुपए दिए जाते थे। सिंध के कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन, टारगेट करके खतरनाक डाकुओं को निशाना बनाने का ऐलान। खुद को चैंपियन समझने वालों के खिलाफ बेरहमाना एक्शन होगा। अमन तबाह करने वालों को नीस्तो नाबूद कर देंगे। वजीर दाखिला सिंह ज़ियाल अंजार की वार्निंग। कहा, ऑपरेशन में फिलहाल फौज की जरूरत नहीं, पंजाब पुलिस की जरूरत पड़ेगी। सूबे में अब कहीं हिफाजती काफिले नहीं चल रहे। पंजाब के कच्चे में ऑपरेशन जारी। सादिकाबाद में डाकू मीरा लठानी ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। सियासी डेडलॉक तोड़ने की कोशिश, वजीर आजम का अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल। स्पीकर को इख्तियार दे दिया।
बातचीत सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों से होगी। अयाज सादी की पेशकश पर हुकूमती वफ्द डायलॉग के लिए तैयार। PTI का मुशावरती इजलास। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक सीनियर रहनुमा आज स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। महमूद अचकजई के बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी करने का कहा जाएगा। मुज़ाकरात में जो है महमूद खान अचकजई साहब को और अल्लामा नासिर साहब को जो है ना उनके जरिए करना चाहते हैं, वो खुद जो है आगे नहीं आना चाहते। तो ये तो एक बदयांती की शहादत है ना कि कल उनके लिए बाहर निकलने का रास्ता जो है वो उनको मुयस्सर हो। मामला तय करने वाले खुद ही बानी से तय करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बोले, PTI का खुद मुज़ाकरात के लिए आगे न आना बददयानती है। ये लोग महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास के जरिए बातचीत चाहते हैं। PTI मुस्तकबिल में मुज़ाकरात से इजहार ला ताल्लुकी कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विकेट के दोनों तरफ खेल रही है, दहशतगर्दों को नाराज नहीं करना चाहती। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, यहाँ के मशरान तमाम को एतमाद में लेकर एक वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाएगी तो वो मुस्तकिल और पायदार अमन में अहम किरदार अदा करेगी। बंद कमरों के फैसलों ने मसाइल बढ़ाए। पॉलिसी मुशावरत से बननी चाहिए। कौम को एतमाद में लिए बगैर फैसले कबूल नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, कुछ अनासिर सूबे की तरक्की नहीं चाहते। हमें हमेशा बे से बंदूक सिखाया गया, अब हम काफ से कलम सीखेंगे। हमें उनकी तर्क सियासत से एतराज है। जब इनके प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरीके से वो तालिबान की दफातर खुलवाने के लिए बात करते थे खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे उस पर एतराज आते हैं। इमरान खान की हुकूमत में तालिबान और दहशतगर्दों को जो जेल में थे उनको छोड़ा गया, मुझे उस पर भी एतराज आते हैं। जो वो हमारे मुल्क के इदारों के खिलाफ एक घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस पर भी एतराज आते हैं। हमने कब कहा कि जी हम खुदा न खास्ता कोई उनसे हाथ मिलाने जा रहे हैं? कतई ऐसा नहीं है। PTI की सियासत पर एतराज। पीपल्स पार्टी का हाथ मिलाने से साफ इनकार। शर्जील मेमन कहते हैं, बानी PTI दहशतगर्दों के सहूलतकार रहे। खैबर पख्तूनख्वा में इनका गठजोड़ है। DGI-SPR ने कच्चा चट्ठा खोल दिया। तर्ज सियासत से इख्तलाफ, लेकिन घर आए मेहमान को वेलकम करेंगे। सिंध में सुहेल आफरीदी को आइन के दायरे में मुकम्मल प्रोटोकॉल देने का ऐलान। पंजाब की जो बेटी है, पंजाब की जो बहन है, वो किसी से कम नहीं है। वो जो चाहे अचीव कर सकती है। जो आपके क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, डोर स्टेप पे जाके आपका इलाज कर रहे हैं। हुकूमत अब अवाम के अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद चलकर अवाम के दरवाजे पर जाएगी। हुकूमत खुद चलकर अवाम के दरवाजे पर जाएगी। पंजाब की बेटियां मैदान में निकलेंगी तो सूबे को कोई नहीं हरा सकता। मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स घर की दहलीज पर इलाज कर रहे हैं। तमाम शहरों में कार्डियोलॉजी लैब्स बना दी। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पंजाब को पाकिस्तान का गेटवे बना रहे हैं। सूबे में सरमायाकारी के लिए ये बेहतरीन वक्त है। कराची के कई इलाके आवारा कुत्तों के रहमो करम पर। एक हफ्ते में 850 वाकयात। बल्दिया से गडाब और कोरंगी से लांठी तक शहरी खौफजदा। घरों से निकलना मुश्किल हो गया। इंतजामिया के जागने का इंतजार।